आप देख रहे हैं TNB। आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे कि बच्चों का मुंह देखा नहीं जाता, बच्चे निराश होकर बैठे हैं घर में। हम लेबर आदमी हैं, पूरा दिन धूप में हम काम करते हैं और शाम तक बिल्कुल टूट जाते हैं। और 12,000 रुपये एक रेहड़ी वाला रिक्शा ई रिक्शा जो चला रहे हैं ना, वो भी हमारे से ज़्यादा कमा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पिछले 5 महीनों से NDMC के RMR कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए। मांग यही है कि हमें जो है हमारा हक दिया जाए। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है पिछले 5 महीने से और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जी, हमारे को RMR से पक्का किया जाए और हमारे को 12,000 सैलरी मिल रही है जी, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं जी हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारे को मेडिकल सुविधा दी जाए, जो कि प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं होगा जी। 5 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है? नहीं जी, कोई जवाब नहीं आया, न प्रशासन इधर आया न लखाता जी। सर, क्या लग रहा है अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है आगे? और क्या जो है 5 महीने तो प्रदर्शन को चलते हुए हो गए हैं और कितना समय लगेगा? मैडम पता नहीं, हम तो अपने धरने पे बैठे हुए हैं और मन मना के बैठे हैं कि जब तक ऑर्डर नहीं होगा तब तक बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि हमारा गुजारा नहीं चल रहा, गरीबी में मरे जा रहे हैं हम लोग। क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं? एक तो कर्जे में चल रहे हैं जी, 12,000 में गुजारा हो नहीं रहा। 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये किराया है कमरे का। बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, कॉपी किताब पेन पेंसिल, ये खाने का खर्चा है, फिर किराया है आने जाने का। मैडम तो बीमारी तक कोई बीमार पड़ जाए घर में उसका इलाज नहीं करा सकते। तो इतनी परेशानियाँ हमारे साथ हैं। हम बोलते प्रशासन को भाई हमारा रिजल्ट निकालें, हमें परमानेंट कर दें। तो हम काफ़ी साल हो गए, 15 साल से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। 15 साल से आप अपनी सेवाएं जो हैं वो NDMC में दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जीरो जो है वो रिस्पांस आ रहा है। बिल्कुल जीरो रिस्पांस आ रहा है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे, हमें कहना क्या है, सिर्फ यही कहना है हमने प्रशासन से हमें पक्का कर दे। 8 साल हो गए हमें, 8 साल से हमें पक्का नहीं कराया जा रहा। 12,000 सैलरी मिलती है, 12,000 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा और बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनकी फीस नहीं भरी जा रही है, किराए पे रह रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है। माँ बाप है, उनका खर्चा देखना पड़ता है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है हमें। इसी तरह से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो परेशानी लगातार बनी हुई है। महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियाँ जो हैं वो आ रही हैं। मैम, आप यहाँ पर आज प्रदर्शन करने आए हैं, एक महिला है, घर चलाने में परेशानी होती होगी क्योंकि सैलरी बहुत कम दी जा रही है, क्या कहेंगे? मैं क्या बोलूँ, अब यहाँ तो मजबूरी ऐसी है कि कुछ इंसान ना तो बोल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, क्या कर सकते हैं, बहुत परेशान। मैम, आप एक महिला हैं और सैलरी इतनी कम दी जा रही है, आपने भी यहाँ पर लोगों को संबोधित भी किया है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि 5 महीने हो गए हैं प्रदर्शन को चलते हुए। हम तो अपने प्रशासन से यही कह रहे हैं कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है पूरी कर दें। हम लोग गर्मी में यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और जो हमारा साथ देगा, हम तो कह रहे हैं मीनाक्षी जी हमारा काम कर देती हैं, या हमारे वाइस चेयरमैन जो बैठे हुए हैं, मेंबर साहब बैठे हुए हैं NDMC में BJP के, वो सारा काम कर दें। हम तो उन्हें फूलों में तोल देंगे। हम तो अपनी यहाँ पे डिमांड मांगने के लिए, रिक्वायरमेंट मनवाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अदरवाइज हमारा उनसे कोई शिकवा नहीं। हम तो मजदूर लोग हैं, काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हम तो एक बस रिक्वेस्ट है उनसे, हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत गर्मी हो रही है, हक तो आपको देना ही है, तो जल्दी से दे दो ताकि अपने अपने काम पे सारे जाएं। बहुत ही परेशान है, महंगाई का जमाना है, 12,000 में किसी का घर नहीं चलता है। तो हम मीनाक्षी जी लेकी जी से, अपने मेंबर साहब से, उपाध्याय जी से हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहे हैं NDMC प्रशासन से कि हमारा थोड़ा सा ये काम कर दें ताकि अपने अपने सब ड्यूटी पे जाएं। बहुत परेशान पब्लिक और किसी का भी गुजारा नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं धरने में, और नहीं तो किसी को यहाँ पे शौक नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ और प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि धन्यवाद है उनका और जल्दी से जल्दी काम कर दें। सर, कितना टाइम हो गया है यहाँ प्रदर्शन करते हुए और मांग क्या कुछ है आपकी? मैं अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी विजय कुमार बोहतू। ये 5 महीने से बैठे हैं ये लोग यहाँ, 5 महीने से बैठे हैं, सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं
इनकी डिमांड है DTL परमानेंट को दिया जाए, RMR को पक्का किया जाए, और ये प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे? अगस्त 2020 में ऑर्डर कर दिए, पक्के नहीं हो रहे। कोई 45 साल का है, कोई 35 साल का है, 300 आदमी मर गए, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। और ये प्रशासन जो है हठधर्मी कर रहा है, निर्दयता कर रहा है। ये गरीब लोग हैं, इनका पालन पोषण नहीं होता बच्चों का, इनको मेडिकल नहीं मिलता बच्चों को लिए, इनको शर्म आनी चाहिए। तो क्यों लग रहा है 5 महीने से ज्यादा हो गया है, क्यों प्रशासन जो है वो सुनवाई नहीं कर रहा है? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं इनके साथ। इनका जो अधिकार है, इनको फैसिलिटी, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग ए फैसिलिटी। एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 5 महीने से जो है मशक्कत की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उम्मीद जो है वो जगती हुई नजर आई है। जैसा कि आज हमने सुना है सर, मीनाक्षी लेखी से बात जो है वो होने जा रही है, उम्मीद है कहीं ना कहीं के बात बनेगी। मैडम सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो आप लोग अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को उठा रहे हो, हम गरीबों की आवाज़ को उठा रहे हो। बाकी जो मेन काम है सारा वो हमारी सांसद हैं, माननीय सांसद मीनाक्षी लेखी जी, उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। तो हमारी बात हुई अभी, ACP साहब ने भी आपके सामने बताया था कि हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैडम से, और जिस दिन मैडम से हमारी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो शायद हमारा मसला हल हो जाएगा। जी हमने सर एक चीज़ आपको कहते हुए सुना है कि शायद 5 महीने इस धरने को इसलिए लग गए हैं कि लोग कम जुट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग पहले पूरे जुट रहे थे यहाँ पे, पर बीच में जो 23 जून ने वहाँ पे हमारा समर्थन करा था, उन्होंने कसमें भी खाई थी, उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो इसलिए लोगों का थोड़ा सा दिल टूट गया। अब परेशान तो होते हैं कि भाई इतनी चिलचिलाती धूप में बैठते थे, आके सर्दी में भी बैठते थे, जब उनके साथ कोई विश्वासघात हो जाता है तो इंसान टूट ही जाता है। ठीक है जी, 24वीं यूनियन मेरी है इसके अंदर, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ अभी अपने सारे RMR कर्मचारियों का। तो मेरे पे विश्वास है विचारों का, और मैं इनके विश्वास से खरा उतरूंगा। जब तक इनका पक्के का काम नहीं हो जाता मैं इनके बीच में से नहीं जाऊंगा। आज प्रदर्शन कहीं और होना था, लेकिन परमिशन के चलते जो है वो आपको फिर से जंतर मंतर पर आना पड़ा। नहीं, हमारे पास सब कुछ था, प्रशासन की भी हमारे साथ, दिल्ली पुलिस की भी पूरी सपोर्ट थी, और 1 नंबर गेट पे आज हमें करना था। अब ये देख सकते हैं बैनर पोस्टर सब मैंने इसीलिए बनवा रखे थे, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे फालतू तो है नहीं कि अननेसेसरी वेस्टेज करेगा। तो किसी कारणवश हमारे पास से सुबह फ़ोन आया था कि अशोक भाई थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, कहीं किसी को डेलीगेशन वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो आज आप यहाँ रहने दें, फिर किसी दिन कर लेना, आप अभी जंतर मंतर भी कर लें। तो आज का प्रदर्शन जो है वो कैंसिल हो गया है, लेकिन अब आगे और क्या कुछ जो है किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अभी हमारी रणनीति तो ये है, जब तक मैडम से हम नहीं मिल पा रहे हैं, जब तक ये ऐसे चलेगा। असली रणनीति तो तभी तय होगी जब मैडम से एक बार हमारी बात हो जाएगी। जी, तो आपको लगता है उनसे बात होने के बाद मसला जो है वो सुलझ जाएगा? हाँ, पूरी उम्मीद है हमें जी, क्योंकि मेन वही है। एक बार उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, अब मैडम जैसा उचित समझेंगी वैसे हमें गाइड कर देंगी, उनके अनुसार फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। 5 महीने हो गए हैं, अभी तक सुनवाई सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुई है। कहाँ कमी लग रही है प्रदर्शन में कि जो सरकार अभी तक सुन नहीं रही है? सबसे पहले तो ये है कि हमारे RMR जो पहले हम एकजुट हुए थे, काफ़ी तादाद में एकजुट हुए थे, उसके बाद हमारा यूनियन ने हमारे साथ धोखा किया तो इनका मनोबल टूट गया, ये आए नहीं। अब जैसे आज आपने देखी गैदरिंग काफ़ी अच्छी थी, अगर इसी प्रकार से चलेगा तो प्रशासन पर दबाव बनेगा, तभी वो कोई हमारे लिए फ़ायदे के लिए स्टेप लेंगे, अन्यथा वो कोई भी हमारे में अगर एकता नहीं होगी तो वो सुनवाई नहीं करेंगे। आपका कहना है कि भीड़ कम होने की वजह से सरकार पे दबाव नहीं बन पाया, और भीड़ से जितनी गैदरिंग होगी तभी तो दबाव बनता है। और बाकी ये है कि भाई गृह मंत्रालय में या तो अफसरों की कमी लगा लो आप, या मोदी सरकार को आप ये कह लो कि वो सरकारी नौकरी कभी किसी को दे नहीं सकती। हालांकि मैं बीजेपी का आदमी हूँ और RSS का आदमी हूँ, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि आदमी की जब आत्मा होती है ना इंसान की, तो वो उसी को कहता है जो बाप होता है, जो माई बाप होता है उसी को ही तो बोलेंगे। और तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी सरकार किसी को भी परमानेंट नौकरी दे देगी। लेकिन इस समय तो कहीं और जो है सरकार बिजी चल रही है, आप भी जानते हैं, बुलडोजर चल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कितने दिनों से है ये जो बुलडोजर चल रहा है, और हिंदू मुस्लिम की तो आप जिक्र करोगे तो आप यहाँ से कैमरा शाम तक नहीं ले जा सकते, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इतना पढ़ चुका हूँ मैं। उसकी बात मत करो, आप केवल ये कहो कि ये क्यों नहीं पक्के कर रहे। पक्के ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बीजेपी सरकार कुछ भी कर लेगी, लेकिन वो किसी भी इंसान को
पक्की नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन सर पूछना मेरा एक यही है कि मतलब जो मुद्दे हैं जिन पर काम करना चाहिए सरकार वो सुनवाई नहीं कर रही है। 5 महीने आपको हो गए हैं लेकिन मुद्दा कहीं और चल रहा है। विरोध लगातार जो विपक्ष है वो भी कर रहा है और आप भी कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आप बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं लेकिन फिर भी उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहा हूँ ना कि मैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आरएसएस के हैं तो वो आरएसएस और मुझे वो मेरे बच्चों को मैं खाना दे देगी। खाना तो मुझे मेरी नौकरी देगी ना। और 12,000 रुपये में अगर हम यहाँ, इतना शोषण हो रहा है, अफसर इतना परेशान, हम लेबर आदमी हैं, पूरा दिन धूप में हम काम करते हैं और शाम तक बिल्कुल टूट जाते हैं। और 12,000 रुपये में 12,000 रुपये एक रेहड़ी वाला रिक्शा, ई रिक्शा जो चला रहा है ना, वो भी हमारे से ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन हमें 10-15 साल हमारी मजबूरी ये होगी, हम कहीं जा नहीं सकते, ना तो इधर के हैं ना इधर के हैं। हिंदू मुस्लिम की बात हम कर रहे थे लेकिन हम, जैसे आपने कहा कि मुद्दा अभी आरएमआर का है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी भी चल रही है, महंगाई भी है, लेकिन इन सब को हटके सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बात आप भी जानते हैं। और बुलडोजर चल रहे हैं जिसका विरोध विपक्ष लगातार कर रहा है। हाँ, मेरी बात सुनो मैडम जी, मुद्दे से भटक गए आप। ना ये ठीक, इसका भी विपक्ष की तो आप बात ही मत करो, क्योंकि 70 साल से तो वही थे ना। बीजेपी तो अब अभी आई है, 70 साल से तो वही थे। अगर इतनी बेरोजगारी अभी थोड़ी हुई है दिल्ली, या ये समझ लो आपको इंडिया की पॉपुलेशन इतनी होगी, वो किस किस को रोजगार देंगे। और रोजगार कभी भी सरकार ख़त्म नहीं करती, केवल टेक्नोलॉजी रोजगार ख़त्म करती है। ठीक है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी रोजगार ख़त्म होंगे। लेकिन जो एक ग्रुप डी का जो मसला है वो तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इंसानी काम करते हैं, इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं करेगी। अगर इसमें भी सरकार अनदेखी हमारी करेगी तो सिवाय ये हमारा शोषण के और कुछ नहीं कर रहे। और बीजेपी से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं। बीजेपी से उम्मीद नहीं है, शोषण किया जा रहा है। 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, लगता है कि गुजारा हो जाएगा 12,000 में? नहीं मैडम, 12,000 नहीं होगा। क्या कुछ परेशानियां आती हैं? बहुत सारी परेशानी है मैडम। खर्चा पानी नहीं चलता मैम, घर देके या खुल के बताना जो तेरी प्रॉब्लम है। घर देके मैम या क्या देखे बताइए मैम। 12,000 रुपये में मैम बीवी बच्चे हैं, खाना पीना ढंग से नहीं हो पाता मैम। उनकी परवरिश नहीं हो पाती ढंग से, अपनी खुद की नहीं होती, उनकी क्या कर पाएंगे ये बताइए पहले। सर अभी कह रहे हैं कि शोषण किया जा रहा है, आपका क्या लगता है कि कितना सहमत है सर की बात से? बिल्कुल शोषण हो रहा है हमारा। कैसे? हम 2014 में आरएमआर हुए थे और उससे पहले से हम टीएमआर पे नौकरी कर रहे थे। हमें 13-14 साल हो गए। जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, जब हम टीएमआर लगे थे, अभी जब आरएमआर हुए थे, जब भी, अब हमारी पूरी फैमिली बन चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, अब बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। अगर एक बच्चे को अगर हम पढ़ाते हैं तो उसका मिनिमम खर्चा जो है वो 6,000 रुपये लगता ही लगता है। उसका ट्रांसपोर्ट, उसकी स्कूल की फीस, उसकी ट्यूशन की फीस, उसकी ड्रेस, उसके जूते, उसकी किताब कॉपी सब लगा करके 6,000 रुपये कम से कम लगता है। अब 6,000 रुपये हम अपने बच्चे की पढ़ाई कराएंगे और 6,000 रुपये में हम अपना घर चलाएंगे। आप ही बताइए कहाँ से चल जाएगा 6,000 रुपये में घर? नहीं चलता है 6,000 रुपये में घर। कितने की मांग की जा रही है? अगर मान लीजिए अभी जैसे कि जो आए थे उन्होंने, जो आपके अशोक जी हैं वो जो आपको लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो मीनाक्षी लेखी है उनसे बात की जा रही है। क्या लगता है कि बात बनेगी कहीं ना कहीं, या फिर कितनी वेतन की मांग जो है वो आप लोग कर रहे हैं? मैडम जी, मीनाक्षी लेखी जी से तो मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। नई दिल्ली में मैंने मीनाक्षी लेखी जी को खुद वोट दिया है। उनसे मेरे को काफ़ी उम्मीद थी अपने को लेकर के। सिर्फ मैं अपने को लेकर के बोलता हूँ, मेरे परिवार ने वोट दिया है। 15 वोट है मेरे परिवार में, सबने मीनाक्षी लेखी जी को वोट दिया। सांसद चुना गया उनको, सांसद यहाँ पे हैं वो नई दिल्ली एरिया की। हमें इतनी उम्मीद थी कि हम पक्का 100% आरएमआर से परमानेंट हो जाएंगे। हमें बीजेपी गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीद थी। दूसरा, जब हमारे वाइस चेयरमैन बन के आए हमारे सतीश उपाध्याय जी, तब भी हमारे को इतनी दिल से खुशी हुई थी कि अब हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। मगर उसके बाद भी ढाक के 3 पात ही रह गए जी। फिर भी कहानी वहीं की वहीं रह गई। ना हम परमानेंट हुए, ना कुछ हुआ, ना सैलरी बढ़ी। अब मैडम जी, सारी बात मिला करके ये जितने आदमी यहाँ पर आकर के बैठते हैं, ये सब के सब परेशान हैं। सबके 1-1, 2-2 बच्चे हैं। जब हम टीएमआर पे लगे थे, कोई भी शादीशुदा नहीं था मेरी नॉलेज में। ये भाई मेरा खड़ा है, ये भाई मेरा खड़ा है, ये सब उस टाइम अनमैरिड थे। आज मैं शादी हो चुकी है सबकी, सबके 2-2 बच्चे हैं। किसी का 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं। एजुकेशन हम अपने बच्चे की नहीं करा सकते। जब हम अपने बच्चे की एजुकेशन नहीं करा सकते तो हम तो ये सोच के चलेंगे कि हमारे माँ बाप हमारी एजुकेशन नहीं करा सके तो हम यहाँ धक्के खा रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे भी धक्के खाएंगे। तो ऐसी नौकरी करने का फायदा क्या है? जिस सरकार को वोट दिया था अब उससे कोई उम्मीद नहीं रही है, फिर किससे उम्मीद रखी जाए?
उम्मीद का मैम, उम्मीद तो यही है कि अब प्रशासन से ही उम्मीद है, यही करेंगे। हमारा जो भी है बीजेपी से ही उम्मीद है, क्योंकि 12,000 रुपये में घर तो चलता नहीं है। बहुत दिक्कतें आ रही है। हम मेरे बच्चे हैं ना, अभी बीए में एडमिशन के लिए बीकॉम, और पैसा नहीं था मेरे पास, इस वजह से एडमिशन भी नहीं हो पाया। कितनी दिक्कत है। तो कैसे एजुकेशन मतलब एजुकेशन कैसे पूरी करें हम बच्चों? मेरा लड़का ग्रेजुएशन करके घर में बैठा आ गया, मैं पढ़ाई नहीं करवा पा रहा बच्चे की। इतना परेशान हूँ बच्चों का, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। घर का खर्चा नहीं चल रहा पूरा। लेकिन लगातार सरकार तो जो है वो यूथ को बढ़ावा देने, रोजगार को बढ़ावा देने, देश को बढ़ावा देने मैंने बीजेपी के लिए 3 बार खून दिया हुआ है अपना ब्लड। अटल बिहारी के लिए उसमें भी और इनमें 3 बार खून दिया हुआ है। और मीनाक्षी लेखी से इतनी उम्मीद थी, मेरे इलाके की सांसद है, बहुत उम्मीद थी, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। खून वेस्ट हो गया, खून वेस्ट हो गया, पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। खून वेस्ट ही है मैम। तो अब जो ये खून है, जो सर ने भी कहा है कि हमने 3 बार ब्लड दिया है, लेकिन वो वेस्ट हो गया है, तो अब उम्मीद किससे रखी जाए? आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। उम्मीद तो हम अब अपने बीजेपी से, मुकद्दर क्या बीजेपी से उम्मीद रखेंगे शायद। अगर ये कुछ उम्मीद रखी जाए अपने मुकद्दर से, अपने बच्चों के भविष्य से। देखो, अगर उनका भविष्य अच्छा होगा तो हमें सैलरी अच्छी मिलेगी, पक्के होंगे। बाकी अन्यथा यहाँ कुछ अगर नहीं होता है, नहीं सुनवाई की जाती है, तो आगे और क्या कुछ होगा? आत्महत्या करेंगे, अपनी आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे कि बच्चों का मुंह देखा नहीं जाता। बच्चे निराश होकर बैठे घर में, ना तो उनके खाने के लिए, ना दूध पीने के लिए, ना कहीं आने जाने के लिए। अगर वो खर्चा मांगते हैं तो हमारे पे खुद पे खर्चा नहीं है, तो उनको क्या देंगे? जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो फैमिली की तरफ से क्या आपका रिस्पांस है? मतलब क्या कुछ कहते हैं वो, जब इतनी यहाँ से हार थक के जब घर जाते हैं, सरकार नहीं सुन रही? हमारी फैमिली रोज इंतजार करती थी कि आज कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा, आज मीनाक्षी लेके कुछ कर देगी, आज केजरीवाल कुछ कर देगा, आज दिल्ली सरकार कुछ करेगी, लेकिन रोज उम्मीद है। ये आज का ये भी प्रोग्राम मेरे बच्चे घर में बैठ के देख रहे होंगे। मैं बस प्रशासन से एक ही बात कहना चाहूँगा, दो पार्टों के बीच में हमको ना पीसे। इधर केजरीवाल सरकार है, इधर बीजेपी सरकार है। सेंट्रल और स्टेट के बीच में हम गरीब आदमियों को ना पीसे। आज हमारी वो दुर्दशा हो रखी है कि हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए अगर कहीं से लोन लेने की डिमांड करते हैं, किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, हम अपने जिस बैंक में हमारी सैलरी आती है उसमें लोन लेने गए, उन्होंने हमसे एक ही बात कही कि अगर आपकी तनख्वाह 20,000 के क्रॉस है तो हम आपको लोन दे देंगे। वो है नहीं हमारी, क्या करें, कहाँ जाएं हम? दिन भर यहाँ प्रदर्शन करना, फिर प्रशासन से बिना कुछ जवाब मिले निराश होकर घर चले जाना। परिवार की उम्मीदें, परिवार उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि हाँ, अब जो हमारे जो परिवार के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद कुछ नतीजा निकलेगा, आएंगे तो कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ऐसा है मैडम, जब मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ ना, दिन में या समझो सप्ताह में कम से कम 10 बार मेरी बीवी पूछती है, मेरी वाइफ, कि पक्के कब होगे। तो हमारे से, हम उनसे नज़रें नहीं मिलाई जाती हमारे से। और मेरा लड़का 20-22 साल का है, वो खुद के उनके भी खर्चे होते हैं, उनको कम से कम 100 रुपया तो रोज़ चाहिए, और वो मांगते नहीं इस करके कि पापा का हिसाब नहीं बन रहा, पापा की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं, गाय भगाए ये पूछते हैं कि पापा पक्के कब होगे। मैं उनके मरम को समझता हूँ कि वो कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे मुंह में निवाड़ा है ना, वो हमारे से खाया नहीं जाता। हमारी ऐसी हालत हो चुकी है, और वो अपना अरमान, अपने उनके ख्वाहिशें होती हैं, वो दबा के बैठे हुए हैं। आज मेरा एक लड़का 12 साल का है, 15 साल का है, एक 20-22 साल का है, और वो मेरा लड़का तो खुद की वीडियो बनाने लगा यूट्यूब में कि मैं कुछ कर लूँ। मैंने कहा कि बेटे पढ़ ले, हो सकता है अगर तू पढ़ ले, अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है तो हम प्लॉट बेच देंगे, पापा दे के गए हैं मुझे, वो बिक जाएगा 20-25 लाख का, तो बेच देंगे। हमारी हालत ऐसी है कि हम अपना दर्द अपने बच्चों को भी बयान नहीं कर सकते कि उनका भी दिल दुखेगा। एक उम्मीद से हम जाते हैं, सवेरे टिफ़िन बांध के देती है हमारी घरवाली, ये सोचती है कि चलो इस साल नहीं अगले साल पक्के हो जाएंगे, इस साल नहीं। ऐसे करते करते हमें 14 साल हो गए काम करते करते, और इसी उम्मीद से आए थे कि 1-2 साल में ऐसे ही होता था। पहले तो 520-21 हाजिरी हुई तो पक्के कर देते थे। आज के पता नहीं इन्होंने क्या गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, घुटने घिस जाते हैं ना। तो ये वो एक मेरा ख्याल पंजाब हाईकोर्ट का ऑर्डर था, समान काम समान वेतन का, ना तो वो परिवार की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, आँख छलक जाती है। हाँ, ये तो हम तो झेल लेंगे क्योंकि हमारी बीत चुकी है, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते ना ऐसा। वो
अपना दर्द भी अपना उनके मुंह से बोल नहीं फूटता। बस ये वो भी एक आस लगाए बैठते हैं कि पापा पक्के होंगे तो हम भी कहीं घूमने जाएंगे, हम भी थोड़ा ऐश करेंगे, थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे, बस यही। एनडीएमसी के जो आरएमआर कर्मचारी हैं उनका दर्द क्या है ये आप सुन चुके हैं। 12,000 जो सैलरी उनको मिलती है, गुजारा करना मुश्किल है, परिवार का दर्द अलग और उनका काम करना जो है और काम पर जाना और उसके बाद काम से कुछ ही समय की छुट्टी लेकर यहाँ पर आना, प्रदर्शन करना और फिर उसके बाद फिर से काम पर चले जाना। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये एक मजदूर मार जो है यहाँ पर हो रही है। आज आरएमआर के कर्मचारी अपने आप को पक्का करने की गुहार पिछले 5 महीने से लगा रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उम्मीद बनी है। पुलिस प्रशासन जो है उनका साथ दे रहा है। आज उनको पालिका केंद्र ऑफिस के गेट नंबर 1 के बाहर जो है प्रदर्शन करना था, लेकिन वीआईपी रूट लगने की वजह से उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। जंतर मंतर पर ही उनको फिर से अपना प्रदर्शन जो है वो करना पड़ा। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि पिछले 5 महीने से जो मांग की जा रही है उन एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारियों द्वारा, पिछले 5 महीने से जो मांग लगातार की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, धरने पर बैठा जा रहा है, वो प्रदर्शन यूं ही कब तक चलता रहेगा, ये एक सवाल जो है वो बड़ा खड़ा होता है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि आगे ये प्रदर्शन और किस स्तर पर जाएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, टीएनबी न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।